हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एचके और आप देख रहे हो हमारी यूट्यूब चैनल एचके कूल ज्ञान। नो ड्रामा, नो बयान, ओनली ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 11वीं कक्षा के हिंदी विषय में संत कबीर का पहला काव्य साधो देखो जग बोराना, इस काव्य को हम एकदम सरल भाषा में और संक्षिप्त में समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारी एचके कुल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के एजुकेशनल और जनरल नॉलेज के वीडियो लेकर आता ही रहता हूं। तो चले टाइम न खराब करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर का ये दोहा जग प्रसिद्ध है। कबीर इस दोहे में कहते हैं कि मैं दुनिया में बुरे लोगों को देखने के लिए निकला, बुरे लोगों को ढूंढने के लिए निकला, तो मुझे दुनिया में कोई बुरा ना मिला, सब मुझे अच्छे ही मिले। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने अपने गिरेबान में देखा तब मुझे पता चला कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान और बाह्य आडंबरों और कुरिवाजों का विरोध करते हुए कबीर के दोहे जग प्रसिद्ध है। तो आज हम ऐसा ही 11वीं कक्षा का साधो देखो जग बोराना, इस पद के अंदर आज के ज़माने के जो धर्म गुरु लोग हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बहुत अच्छा यह पद है। तो चलो देखते हैं साधो देखो जग बोराना। काव्य को देखने से पहले हम कवि परिचय की बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा में कवि और लेखक के जीवन और साहित्य सर्जन में से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ मैंने 5-6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अंडरलाइन किया है, पहले उसको देख लेते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। भक्ति युग में बराबर कबीर का, संत परंपरा में कबीर का नाम सबसे ऊपर है। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया था। तुम्हारा प्रश्न आ सकता है कि संत कबीर का लालन पालन किसने किया था? तो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति यानी पति पत्नी, तो नीमा और नीरू नाम की जुलाहा पति पत्नी ने संत कबीर का लालन पालन किया था। कबीर निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। बराबर कबीर ने अनपढ़ थे, निरक्षर थे, इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन मानव प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़कर मानव लोगों का स्वभाव और अनुभव से वो बहुत बड़े पंडित बन गए। वे रामानंद के शिष्य थे। तुम्हारा प्रश्न आ सकता है कि संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। या ऐसा आ सकता है कि संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना और अपने गुरु रामानंद से उन्होंने राम नाम का जो मर्म है, अर्थ है, उसको वो समझ गए थे। कबीर भक्त कवि, संत और बहुश्रुत थे। बहुत बड़े भक्ति कवि और संत कहे जाते हैं। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति कुरिवाज, अपने वक्त में समाज में जो कुरिवाज थे, जाति पाति बराबर कुरीतियों यानी जो कुरिवाज थे, अंधविश्वास थे, बाह्य आडंबर थे, मूर्ति पूजा थी, अवतारवाद था, इस सब कुरिवाजों का उन्होंने अपने समय में खुलकर विरोध किया था। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। कहा जाता है, इंग्लिश में इसीलिए कहा गया है कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव पर सबसे बड़ा शिक्षक है। तो इनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती थी। उनके अनुभव का निचोड़ उनके पदों में, उनके दोहों में देखा गया है और यथार्थ बोध और अनुभव की सच्चाई इन्होंने अपने दोहों में डाली है। इसलिए ऑडियंस को ऊपर इनकी कविता, इनके पदों का, इनके दोहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आगे देखें तो कबीर की भाषा सदुकड़ी कहलाती है, यानी कि उन्होंने बोलचाल की भाषा अपने पदों में इस्तेमाल की है। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। तुम्हारा प्रश्न आ सकता है कि कबीर की सब रचनाएं कौन से पुस्तक में संग्रहित की गई है? तो कबीर ग्रंथावली। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इसके 3 भाग है। आपका प्रश्न आ सकता है कवि परिचय में से कि कबीर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है और उसके कितने भाग है, कौन कौन से? तो संत कबीर का प्रमुख ग्रंथ बीजक है, उसके 3 भाग है, रमैनी, शबद और साखी। इनके कुछ पद ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। कबीर के महत्वपूर्ण जो पद हैंगे, उनके दोहे हैंगे, उनको सिख धर्मों के धर्म ग्रंथ
गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित किया गया है। हम साधो देखो जग बुराना इस काव्य में हम देखेंगे तो कवि संत कबीर ने हिंदू मुस्लिम की जो विसंगतियाँ है वह अंतर्विरोधी, आज भी हम ये कविता ये पद इतना पुराना होते हुए भी आज के हालात हम देखते हमारे देश के, तो आज के हालात में भी यह पद यह दोहा इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता धीरे धीरे कम हो रही है, हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम धर्म की जो विसंगतियाँ है उसको भी इस पद में बहुत अच्छी तरह बताया है। धार्मिक संकीर्णताओं, जो छोटी सोच है हिंदू मुस्लिम बस सब धर्मों में जो छोटी सोच वाले लोग हैं उसको भी यहाँ कवि ने खुलकर बताया है। बाह्य आडंबरों, जो बाह्य आडंबर करने वाले, दिखावा करने वाले लोग हैं, इन सब का विरोध किया है। और धर्म के ठेकेदारों, आज भी हम देखते हैं हमारे हिंदू मुस्लिम धर्म के जो ठेकेदार है, जो लीडर है, तो ऐसे लीडरों को भी आत्मज्ञान प्राप्त करने की नसीहत कबीर ने इस पद में दी है। तो चले हम देखते हैं साधो देखो जग बुराना। कक्षा 11 का पहला काव्य साधो देखो जग बुराना। तो चले इसे हम सरल भाषा में समझते हैं। काव्य की शुरुआत में ही कबीर ने जो नाम दिया उसको नाम को समझे कि साधो देखो जग बुराना, यानी कबीर कहते हैं हे साधो देखो जग बुराना, यानी हे साधो हे संतो देखो ये दुनिया बुराना यानी पागल, ये दुनिया पागल हो गई है। साची कहो तो मारन दावे झूठे जगपतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना। सच कहो, अगर हम सच कहेंगे तो दुनिया आज सच्चे लोगों को मारने के लिए दौड़ती है और झूठे जगपतियाना और झूठे लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेती है। आज हम देखते हैं आज हालात यही है, जो सच बोलता है बस सच बोलने वाले को दुनिया मारने के लिए तैयार हो जाती है और झूठे लोगों की जय जयकार होती है। हिंदू कहते हैं राम हमारा मुसलमान रहमाना, हिंदू कहते हैं कि राम हमारे हैं, मुसलमान कहते हैं रहमान हमारे हैं। हिंदू कहते हैं राम ने दुनिया बनाई है, मुसलमान कहते हैं रहमान ने दुनिया बनाई है। आपस में दो लड़े मरतू है, मरम को ही नहीं जाना। ये हिंदू मुस्लिम इस तरह आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन मरम कोई नहीं जाना। लेकिन सच्ची बात कोई नहीं जानता कि हम अलग अलग नाम से ईश्वर को पहचानते, ईश्वर की पूजा करते, लेकिन आखिर में ईश्वर तो एक ही है, दुनिया को चलाने वाला ईश्वर एक ही है। यह बात हम भूल जाते हैं। कबीर आगे कहते हैं बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्राप्त करे स्नाना, आत्म छोड़ी पसाने पूंजे तिनका थोथा ज्ञाना। कबीर कहते हैं कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोग मिले, धर्म के नियमों का पालन करने वाले, बराबर गुनाह करके कहते हैं, पाप करके कहते हैं कि चलो अब हम स्नान यानी नदी में स्नान कर ले, वे हमारे गुनाह हमारे पाप है वो माफ़ कर ही दिए जाएंगे। आत्म छोड़ी पसाने पूंजे तिनका थोथा ज्ञाना, और ऐसे पाखंडी लोग आत्मा को छोड़कर, परमात्मा ईश्वर को छोड़कर पसाने यानी कि पत्थर, बड़ा पत्थर की पूजा करते हैं। तिनका थोथा ज्ञाना, और ऐसे लोगों का जो ज्ञान हैगा, बराबर जो इनके पास जो ज्ञान हैगा वो खोखला ज्ञान हैगा। कबीर आगे कहते हैं आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूछने लागे, तीरथ बर्त बुलाना। कबीर कहते हैं कि ऐसे पाखंडी लोग क्या करते हैं, आसन मारकर बैठ जाते हैं, पलाठी मारकर बैठ जाते हैं, डिम्ब गरी बैठे और मन में अभिमान होता है, घमंड होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत बुलाना, और पीपर पत्थर वृक्षों की पूजा करना शुरू कर देते हैं और तीर्थ करने में और व्रत करने में वो अपना समय बर्बाद करते हैं। कबीर आगे कहते हैं माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। तो ऐसे लोगों पर कवि ने यहाँ खुलकर विरोध किया है। कवि कहते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं, माला पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, हाथ में माला घुमाते हैं, सर पर टोपी पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और कपाल पर बड़े कपाल के ऊपर वो तिलक करते हैं और मन में अभिमान करते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साखियों को गाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने खुद ने अपने आत्मा की उनको खबर होती नहीं है, अपनी आत्मा का उनको पता नहीं होता। घर घर मंत्र जो दे फिरत है, माया के अभिमाना, गुरु व सही शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। ऐसे लोग घर घर जाकर मंत्र देते हैं,
बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं, बराबर कहते हैं कि ये दुनिया माया है, बड़ा माया जाल है, माया को छोड़ दो, लेकिन खुद ये दुनिया की माया से बाहर नहीं निकल पाते। गुरु व सही शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। ऐसे शिष्य खुद तो डूबते ही है, अपने गुरु को भी लेकर डूबते हैं और बाद में उनके पास पछताने के अलावा कुछ बाकी रहता नहीं है। कबीर आगे कहते हैं, बहुत तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। कबीर कहते हैं, मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े पीर और वलिया देखे जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन बराबर कुछ लोगों को मौत का डर दिखाकर, मौत का खौफ दिखाकर मुरीद बनाते हैं। कबर मजार यानी कबर, मुरीद यानी अनुयायी, अपना अनुयायी बनाते हैं, कबर पर मज़ारों पर बुलाते हैं। ऐसे लोगों ने कभी खुदा को, ईश्वर को नहीं जाना है। कबीर आगे कहते हैं कि हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जीवा वह झटका मारे, आग दो उगल लागी। कबीर कहते हैं कि हिंदुओं ने इस तरह, हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे के साथ लड़कर हिंदुओं ने अपनी दया भावना खो डाली और मुसलमानों ने अपनी कृपा दृष्टि खो डाली। दोनों ने अपने घरों में से, अपने संस्कारों में से दया भावना व कृपा दृष्टि को निकाल दिया है। वह करे जीवा वह झटका मारे, आग दो उगल लागी। वह मुसलमान जीवा करते हैं प्राणी को, तो हिंदू लोग एक झटके में धड़ को सर से प्राणी का अलग कर देते हैं। दोनों अपने अपने जो कृपा दृष्टि थी हिंदुओं मुसलमानों की और हिंदुओं की दया भावना, दोनों को इन्होंने घर से निकाल फेंका है। या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। स्याना यानी चतुर, होशियार, दीवाना यानी पागल। तो कबीर कहते हैं कि सच बोलने पर ये लोग हम पर हंसते हैं, तो अब आप ही लोग बताओ कि हिंदू और ये मुसलमानों में से कौन सियाना है और कौन दीवाना है। दोनों में अच्छाई है, दोनों में बुराई है, दोनों ईश्वर को मानते हैं, फिर भी ईश्वर के नाम पर लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को काटते मारते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारा कवि का साधो देखो जग बुराना पद पूर्ण होता है। पूरे पद में हम देखें तो कबीर ने हिंदू मुसलमानों के अंदर जो कमियां है उसको दिखाया है, जो धर्म गुरु लीडर है उनके पाखंडों को बराबर खुलेआम बता दिया है। तो ये काव्य, ये पद हमें हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश देता है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। मैं आशा करता हूं कि आपको यह काव्य अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक्स।